तो आज हम टेरिडोफाइटा की सब डिवीज़न हमने लास्ट टाइम लाइकोप्सिडा किया था, जिसमें हमने देखा था कि लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आते हैं 2 मेंबर्स। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट सब डिवीज़न है टेरिडोफाइटा के, उसके बारे में जान लेते हैं और ये समझ पाएंगे कि 2 सब डिवीज़न के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो जो सब डिवीज़न है वो कहलाता है स्फेनोप्सिडा। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। These pteridophytes evolved during the Carboniferous period of the Paleozoic era। तो सबसे पहले यहाँ यही बताया गया है कि जब हम जोग्राफिकल पीरियड देखते हैं कि किस समय पर सबसे पहले ये प्लांट्स धरती पे ओरिजिनेट हुए। आज कहीं भी हों, लेकिन सबसे पहले कब आए तो वो जो पैलियोजोइक एरा था उसके कार्बोनिफेरस पीरियड में ये सबसे पहले दिखाई दिए। एंड वर रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज ट्रीज लाइक कैलेमाइट्स। और इस सब डिवीजन के अंदर पूरे लार्ज ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। ये अभी फॉसिल के फॉर्म में है। तो कैलेमाइट्स जो है वो एक बड़े पेड़ के रूप में धरती पर ओरिजिनेट हुआ। फिर इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि दिस सब डिवीजन हैज़ ओनली वन लिविंग जीनस। केवल एक ही लिविंग जीनस है इक्विसिटम, और ये इक्विसिटम हमारे कोर्स में है। और करीब 18 एक्सटिंक्ट फॉर्म्स ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर जिनके हमें जीवाश्म मिलते हैं। फॉसिल फॉर्म्स में ही जो प्रेजेंट है वो ऐसी 18 फॉर्म्स हैं। और इन 18 फॉर्म में से जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कॉमन है, वो है कैलेमाइट्स जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर, एनुलेरिया और स्फेनोफाइलम। और हमारे कोर्स में जैसा बताया जो इसका लिविंग जीनस है इक्विसिटम, वो कोर्स में है। तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि जब भी हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो हम पहला पॉइंट हमेशा, चाहे वो किसी भी सब डिवीज़न का हो, कोई भी प्लांट हो, छोटा बड़ा, चाहे फॉसिल फॉर्म हो, लिविंग फॉर्म हो, स्टार्टिंग हम हमेशा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से ही करेंगे। और ये फिर रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएट होगी ट्रू, क्योंकि यहीं से स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू होती है। तो ये इसका पहला टेरिडोफाइटा का जनरल करेक्टर है। फॉर ऑल द टेरिडोफाइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब डिवीजन, ऑर्डर्स और क्लास, एनीथिंग। फिर नेक्स्ट है द स्टेम इज ब्रांच्ड आर्टिकुलेटेड विद लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स। अगर जब हम इक्विसिटम का स्टेम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसका स्टेम है वो स्मूथ नहीं होता, उसमें उतार और चढ़ाव होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेस एंड ग्रूव्स, तो उतार फिर चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, इस तरह से चारों तरफ से ये स्टेम दिखाई देता है। एकदम स्मूथ गोला नहीं होता है। और एक खासियत इसकी और क्या है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो इसमें स्टेम के अंदर नोड्स, जहाँ पर्व संधि और संधि, ये भी हमको प्लांट्स में देखने को मिलती है। नोड वो रीज़न होता है जहाँ से ब्रांचेस और लीव्स निकलती हैं, और इंटरनोड वो जगह होती है जो 2 नोड्स के, 2 पर्व संधि के बीच में होती है, तो वो संधि कहलाती है। तो नोड्स जहाँ से ब्रांचेस और लीव्स निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, और इंटरनोड 2 नोड्स के बीच का जगह होता है। तो ये इसमें भी डिवाइडेड होता है। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा हमने लाइकोप्सिडा पढ़ते समय नहीं पढ़ा था। लीव्स आर स्मॉल एंड स्केली। लाइकोप्सिडा में भी पत्तियाँ छोटी थीं, लेकिन वो स्केली नहीं थी, वो ग्रीन थी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स हैं वो स्केली हैं। स्केली का मतलब ग्रीन नहीं होती, पेपर जैसी ब्राउन होती हैं। तो इसका मतलब है कि छोटी होने के साथ साथ ये स्केल टाइप हैं और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अरेंज्ड इन डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ल्स एट द नोड। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि वो या तो अपोजिट थी, या स्पाइरल थी, या एक पूरे ग्रुप में थी। तो यहाँ पर भी या तो कोई इनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, और अगर इनडेफिनेट है तो पूरे एक चारों तरफ गोले के अंदर ये पत्तियाँ प्रेजेंट होती हैं। और जैसे बताया, नोड पर ही पत्ती या ब्रांचेस निकलती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेम हैज़ ए प्रोटोस्टील। तो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोटोस्टील स्फेनोफाइलम जो इसका एक्सटिंक्ट फॉर्म है, उसके अंदर सेंटर में पिथ नहीं होती, जाइलम होता है। तो प्रोटोस्टील और ए साइफिनोस्टील। तो अगर जो हमारे कोर्स में जो इक्विसिटम है वो साइफिनोस्टील को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब हुआ कि सेंटर में इसमें पिथ प्रेजेंट है। तो इक्विसिटम साइफिनोस्टीलिक है। फिर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एक्सेल ऑफ द स्केल लीव्स एट द नोड। तो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि नोड से ही ब्रांचेस और शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। तो जो नोड का रीजन है वहाँ पे जो पत्ती होती है, पत्ती का जो कक्ष होता है वहाँ से ब्रांच निकलती है। तो इस पत्ती स्केली है, छोटी है, लेकिन उसका कक्ष होगा जहाँ से वो निकली होगी, तो उसके कक्ष से एक्सेल से ब्रांचेस या शाखाएं निकलती हैं। दो लिविंग फॉर्म्स ऑफ स्फेनोप्सिडा डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो ज़्यादातर ये जो डिवीजन स्फेनोप्साइडा है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि नॉर्मली नहीं मिलती है। मतलब कैम्बियम प्राइमरी ग्रोथ के बाद जाइलम फ्लोएम के बीच में नहीं होती है। लेकिन जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट किंगडम होता है। सम एक्सटिंक्ट फॉर्म्स डू पजेस सेकेंडरी थिकनिंग। कुछ फॉसिल्स प्लांट्स जो मिले हैं उनके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ की जो सेल्स हैं वो देखी गई हैं। और ये फॉर्म्स अभी हमने पढ़ा स्फेनोफाइलम और कैलेमाइट्स हैं। मतलब लिविंग फॉर्म जो इक्विसिटम है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। फिर नेक्स्ट स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, जिसमें कि बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से फिर दूसरी जनरेशन गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद शुरू होती है। तो यहाँ पर जो बीजाणुधानियाँ हैं वो डायरेक्ट पत्ती पे ना बन करके किसी स्पेशल स्ट्रक्चर में बनती हैं, जिसमें छोटा सा व्रंत भी होता है। डेवलप ऑन स्पेशल, विशेष, स्टॉक का मतलब व्रंत और स्ट्रक्चर। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो स्टॉक्ड होता है, विशेष, उस पे बनती हैं और नोन एज स्पोरेंजियोफोर, और उनको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। विच फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस एट द टिप ऑफ द स्टेम। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसे कि स्ट्रोबिलस कहते हैं, जो स्टेम है उसके ऊपरी भाग पर होता है, नीचे कहीं नहीं, ऊपरी भाग पर। तो जो स्पोरेंजिया हैं ये आपस में जुड़ करके स्ट्रोबिलस एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर होते हैं। जैसे कोन हम जानते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कोन का, और उसमें बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और एक कोन का शेप देते हैं जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। और ये प्लांट स्टेम के टॉप पर प्रेजेंट होता है। फिर है द लिविंग फॉर्म्स आर होमोस्पोरस। तो लिविंग फॉर्म यहाँ पे हम इक्विसिटमी देख रहे हैं। इसमें जितने भी स्पोर या बीजाणु बनेंगे वो सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे इसलिए होमो का मतलब सम, और स्पोर बीजाणु, तो सम बीजाणु होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। बट सम एक्सटिंक्ट फॉर्म्स वर हेट्रोस्पोरस। लेकिन जैसे भी हमने पहले देखा था कि सेकेंडरी थिकनिंग भी कुछ फॉसिल प्लांट्स में देखी गई हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे कुछ फॉसिल्स के अवशेष मिले हैं जिसमें कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन होना दिखाई देता है। हेट्रोमोरस हो गया विषम बीजाणु, हेट्रो मतलब डिफरेंट और स्पोरस तो विषम बीजाणु यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये फॉसिल्स फॉर्म में ही हैं। कैलेमाइट्स हमने पढ़ा है, एक नया नाम आ रहा है कैशिनाना, तो इसकी स्पीशीज़ है कैलेमाइटिस कैशिनाना। इसके अंदर ये हेट्रोस्पोरस फॉर्म दिखाई दी हैं, जो फॉसिल्स हैं उसमें दी हैं। फिर है द गैमेटोफाइट इज़ ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक नेचुरली। तो अगर बीजाणु के जर्मिनेशन के बाद जो युग्मोद्भिद बनता है, स्पोर्स के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट बनता है वो ग्रीन होता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है तो वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना वो स्वयं बना सकता है। इट इज़ एक्जोस्पोरिक, लेकिन अभी भी ये एक्जोस्पोरिक है। ये प्रिमिटिव कैरेक्टर ही दिखा रहा है कि जो डेवलपमेंट है
गैमेटोफाइट का वो स्पोर वॉल के बाहर होता है, अंदर अभी नहीं होता। तो एंडोस्पोरिक कंडीशन अभी यहाँ नहीं आई है। एक्सोस्पोरिक ही है कि जो युग्मोद्भिद जो बनता है स्पोर से, वो स्पोर वॉल के बाहर बनता है। उसकी जो वॉल है वो अलग हो जाती है, फट जाती है और फिर डेवलपमेंट उसका बाहर होता है। और जो एक और डिफरेंस यहाँ इसमें लिखा हुआ है, एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेट। तो हमने देखा था ग्लाइकोप्सिडा में जनरली 2 फ्लैजिला होते हैं। कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें मल्टी था, लेकिन जनरली 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एंथ्रोजॉइड का मतलब मेल गैमीट हो गया। मेल गैमीट यहाँ पर उसमें जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है वो बहुत सारा होता है, तो इसलिए कंडीशन कहलाती है मल्टी फ्लैजिलेट। तो हमने 2 सब डिवीज़न टेरिडोफाइटा के देखे। एक हमने देखा लाइकोप्सिडा, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। और अब हमने देखा स्फेनोप्सिडा, और इसमें केवल हमारे एक ही मेंबर है, इक्विसिटम। तो अगर अब हम ये मेंबर स्वयं भी पढ़ना शुरू करें तो हम देख पाएंगे इन कैरेक्टर्स के आधार पर कि किस तरह से हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। और इन डिफरेंसेस से अगर हम केवल कोई मेंबर पढ़ रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि हम लाइकोप्सिडा का मेंबर पढ़ रहे हैं या फिर स्फेनोप्सिडा का मेंबर पढ़ रहे हैं। और इसमें एक सब डिवीज़न और बचा है टेरोप्सिडा, वो हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।